ने लास्ट में लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि रिएक्ट के राउटर का यूज़ हम किस तरह से करते हैं। तो रिएक्ट राउटर का पर्पस क्या है कि हम मल्टीपल पेजेस को आपस में कनेक्ट करते हैं जो कि एक ही पेज के रूप में डिस्प्ले, यानी एक तरीके से हम कनेक्शन जनरेट कर रहे होते हैं पेजेस का। तो हमने जो किया लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया कि जब भी हम किसी नए पेज को ओपन करना चाह रहे हैं तो जस्ट हम यूआरएल में टाइप करते हैं, जैसा हमने लिखा पहली बार अबाउट एंड देन कॉन्टैक्ट, तो वो पेजेस डिस्प्ले हो रहे थे। तो बेसिकली दैट इज नॉट अ प्रॉपर वे कि यूजर वहां टाइप करेगा, ऐसा नहीं। हम लोगों को यूजर को लिंक बना करके देना होता है अपने वेब पेज पे, जिसपे यूजर क्लिक करता है और फिर वो पेज उसके सामने आता है। तो हम लोग अपने रिएक्ट में जब राउटर को यूज करेंगे तो हम वहां पे लिंक जनरेट करेंगे और लिंक जनरेट करके हम वहां लिंक बनाकर यूजर को देंगे, और जैसे ही यूजर उस लिंक पे क्लिक करेगा तब उसके सामने नया पेज जनरेट होगा। तो लिंक बेसिकली कंटेन करता है यूआरएल को। तो हम अगर कोई भी लिंक किसी भी पेज पे दे रहे हैं, जैसे हमारा जो वेब पेज है, तो हमारे इस वेब पेज पे सपोज हमने अबाउट पे के लिए पेज बनाया, तो यूजर इस अबाउट पे क्लिक करेगा, उसके सामने ये अबाउट एक बटन होना चाहिए जिस पे यूजर क्लिक करेगा। या कॉन्टेक्ट पे जाना चाहें तो कॉन्टेक्ट का एक बटन होना चाहिए जिस पे यूजर क्लिक करेगा। तो ये जो हमारा बटन होगा या जो हमारा ये टेक्स्ट होगा वो उस पेज का यूआरएल कंटेन करेगा, और जैसे ही यूजर इस टेक्स्ट पे क्लिक करेगा उस यूआरएल के थ्रू वो पेज यूजर के सामने होगा, उसके ब्राउजर पे आएगा। तो these are called link. So we can also use the link components with our React routers. तो हम लोग रिएक्ट राउटर में जब यूज करेंगे तो हम देख सकते हैं कि हम लिंक को कैसे यूज करेंगे। तो जैसा हम लोगों ने बनाया यहाँ पे राउटर लिखा और राउटर पाथ डिफाइन किया, तो अब हम यहाँ पे लिंक क्रिएट करेंगे यूजर के लिए। लिंक को क्रिएट करने के लिए हमें इंपोर्ट करना होगा लिंक को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिंक और नव लिंक मैंने दोनों को किया हुआ है, हम दोनों को करके देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं लिंक को यूज करने का। तो हम लिंक के लिए यहाँ पे लिखेंगे लिंक, और लिंक टू, किसका लिंक हम जनरेट करना चाह रहे हैं, देन हम देंगे लिंक टू इक्वल टू, और डबल कोट्स में हम जो लिंक देना चाहते हैं। तो फिलहाल हमारा ये होम पेज है, हम इस होम पेज का लिंक जनरेट करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे लिंक टू। ये हमारा होम पेज होगा, और किस टेक्स्ट पे यूजर क्लिक करना चाहेगा, यानी कोई टेक्स्ट उसके सामने होना चाहिए एज ए बटन, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं होम। अब यूजर होम पे क्लिक करेगा तो उसके सामने होम पेज ओपन होगा। अब इसके बाद हम दूसरा लिंक बनाना चाहेंगे, तो दूसरे लिंक के लिए हम यहाँ लिखते हैं लिंक टू इक्वल टू, अब यहाँ पे हमारा दूसरा है अबाउट, तो हम यहाँ लिख देंगे अबाउट, जो हमारा अबाउट का पाथ है अबाउट। और वो टेक्स्ट क्या होगा, तो वो टेक्स्ट हम अबाउट ही चाहते हैं लिखना, हम यहाँ अबाउट लिख दिए। और अब हम तीसरा लिंक क्रिएट करेंगे, लिंक टू इक्वल टू कॉन्टैक्ट, तो हम यहाँ लिखेंगे कॉन्टैक्ट, इसका पाथ देंगे, और यहाँ पे हम टेक्स्ट लिखेंगे जिस टेक्स्ट पे क्लिक किया जाएगा यूजर के बाद। ये तीन लिंक हमारे बन गए। अब हम इसको सेव करते हैं एंड देन हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब हम जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो अब हम यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो हमारे पास तीन लिंक आ गए, होम अबाउट एंड कॉन्टैक्ट। बट ये तीनों एक लाइन में एक साथ आ गए, हम ऐसा नहीं चाहेंगे। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग li eval का यूज करेंगे।
तो हम यहाँ लिखते हैं UL, यह हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट है। तो हम इसको एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाते हैं जिससे कि वो एक तरीके से एक सीक्वेंशियली फॉर्मेटेड फॉर्म में डिस्प्ले हो यूजर को, तो देखने में थोड़ा सही लगे। दिस इज जस्ट अ डिजाइनिंग। और LI तो ये हमारा डिजाइनिंग हो गया। हमने यहाँ पे डिजाइनिंग कर दिया, LI यूज किया, LI लिंक के साथ, तीनों लिंक के साथ हमने LI और UL को यूज कर लिया। अब हम ब्राउजर पे देखना चाहेंगे कि ब्राउजर पे ये हमारा अब कैसे आ रहा है। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं ब्राउजर पे तीनों ऊपर नीचे आ रहे हैं। तो ये हमारा लिंक जनरेट हो गया और वो एक प्रॉपर अरेंज स्टाइल में भी आ गया। हम इस लिंक को नब लिंक भी कर सकते हैं, नैब लिंक्स भी कर सकते हैं। नैब लिंक करने से क्या होगा कि हम वहाँ पे डिजाइनिंग कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ दिया नब लिंक, और अब हम यहाँ लिख देंगे एग्जैक्ट एक्टिव स्टाइल। तो ये एक्टिव स्टाइल क्या, जो हम स्टाइल टैग यूज करते हैं वो जस्ट एन स्टाइल टैग। तो अब यहाँ पे स्टाइल हम क्या देना चाहते हैं, हम देना चाहते हैं कलर, कोई भी कलर, रेड। तो क्या होगा कि ये अब एक्टिव जब होगा, जब यूजर क्लिक करेगा, वो टेक्स्ट रेड कलर में चेंज हो जाएगा। उसी तरीके से अब हम इसका नबलिंग कर देते हैं। तो जितने भी हमारे पास लिंक बनेंगे सबका हम लोग नबलिंग कर सकते हैं, और सबका एग्जैक्ट एक्टिव स्टाइल हम सेट कर ले सकते हैं, स्टाइल इक्वल टू। अब इसका भी हम कोई कलर डिफाइन कर सकते हैं, जैसे अब इसका कलर मैं कुछ भी दे देता हूँ, सपोज मैं इसका ब्लू दे देता हूँ। और उसी तरीके से तीसरे वाले का भी हम लोग कर सकते हैं नवलिंग, एंड इसका एग्जैक्ट स्टाइल हमारा एग्जैक्ट एक्टिव स्टाइल इक्वल टू। अब इसका हम कोई कलर दे दें, कलर कोलन, कोई भी कलर हम दे सकते हैं, जैसे सपोज मैंने इसे ग्रीन दे दिया। अब ये हमारा तीन कलर का बटन डिजाइन हो गया, यानी जैसे यूजर क्लिक करेगा तो पहले बटन का कलर चेंज होगा रेड में, देन दूसरे का ब्लू में, देन तीसरे का ग्रीन में। तो ये हमारा लिंक जनरेशन है। हम स्टाइलिंग कर सकते हैं अपने रिएक्ट के साथ, और डिफरेंट स्टाइल में हम डिजाइनिंग कर सकते हैं। आप ये यू शुड प्रैक्टिस दिस ऑन, ओके।